ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्या करने के लिए बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन कई बार स्कूल में आता है, कई बार पूछा जाता है। इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर इसको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसका जो सिंप्लीफिकेशन है उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से सॉल्व करना है कि अगर कहीं भी अगर ये गलत हो गया तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वो बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जो भी नंबर है उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, ये नंबर कटेंगे भी नहीं। देखो ये जो 6 है, ये मतलब ये 6 है, ये 10 को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। और ये जो 8 है, हम इस 8 से या फिर इस 8 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, बताओ, प्लस या फिर माइनस है। कैंसिल आउट तभी होता है जब सारे के सारे नंबर किस में होता हो, मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ पे तो मेरा क्या नहीं होगा, बताओ, सिंपली कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, मतलब प्रोडक्ट में ले आएंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, बताओ, फिर उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे। ध्यान से देखो, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और इस 8 को हम मैं लिख सकता हूँ, 8 को अगर तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 4, फिर से 2 2। तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 2⁻3। 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बताओ, 3 बार मल्टीप्लाई है, 2⁻3 लिख सकते हैं। तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3, और उसकी पावर क्या दे रखी है, बताओ, n+1 दे रखा है। तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस इस 16 को लिख सकते हैं, फिर से 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 8 2 4 2 2। तो ये कितनी बार आ रहा है, बताओ, 4 टाइम्स। तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, बताओ, 4 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2⁻4 मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है मेरा, 2⁻3n-2 है। क्लियर है इतना? डिवाइड का डिवाइड। तो हमने बस क्या किया, हमने बस इसको हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 10 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 2, और ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये 2⁻3n+1। ठीक है, माइनस का माइनस, इस 7 का 7, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, बताओ, 3, और ये पावर कितना आ जाएगा, बताओ, n हो जाएगा। इतना क्लियर है? और हम थोड़ा सा पावर को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 2 × 3 × 2 की पावर। ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा पावर है, एक से ज़्यादा पावर है, इसका क्या मतलब है, a की पावर m है, फिर पावर n है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बताओ, a की पावर m इंटू क्या हो जाता है, बताओ, n हो जाता है। मतलब एक से ज़्यादा पावर होती है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है, 3n। सिर्फ 3 n से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 जो है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3n, फिर बीच में प्लस है, फिर 3 × 1 कितना हो जाएगा, बताओ, 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, एज इट इज लिख दो इसको, 2⁻4, ये 2⁻3n-2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेंगे, 5 × 2 × 2⁻3n+1, माइनस का माइनस, 7 का 7, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक से ज़्यादा पावर है तो 2⁻3 × n, तो ये मेरा हो जाएगा 3n। इतनी बात समझ में आया? तो सबसे पहले हमने आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला लॉज यूज़ किया है कि एक से ज़्यादा पावर होती है तो क्या हो जाता है, बताओ, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ध्यान से देखो, एक और लॉ है, क्या कहता है, बताओ। और ये जो लॉ है ना, ये जो लॉज है, ये जहाँ हमने यूज़ किया उसको हम सिंस करके लिखना पड़ता है, सिंस करके लिख देंगे। एक और लॉ हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्या लॉ है, बताओ। अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, a की पावर m+n। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बेस सेम है, बेस यहाँ पे भी a है, बेस यहाँ पे भी मेरा क्या है, बताओ, a है। जब बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाता है, बताओ, एड अप हो जाता है, तो m+n हो जाएगा। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में कौन कौन किसका बेस सेम है। तो सबसे पहले इसकी बात सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको सबको एक साथ कंबाइन कर दो। जो प्लस से पहले जो टर्म है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म प्लस के बाद वाला टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखो, ध्यान से देखो, ये बेस कितना है, बताओ, 2 है, यहीं पे बेस क्या है, बताओ, 2 है। तो बेस सेम है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 एज इट इज लिख दो,
इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 2 की पावर 1 प्लस 3n प्लस क्या हो जाएगा बताओ 3 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, फिर ये फिर से देखो बेस 2 है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 3n माइनस क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम कहाँ सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, डिनोमीटर में सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 2 है इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 का 5 एज इट इज मल्टीप्लाई, पावर कुछ नहीं है तो क्या है बताओ 1 है, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा तो 1 प्लस 3n प्लस कितना आ जाएगा बताओ 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3n। पावर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 का 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2, और ये जो 1 है किसके साथ सिंप्लीफाई होगा तो 3n के साथ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n है इसमें n नहीं है, अलग अलग इसमें वेरिएबल है इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये जो 3 है किसके साथ सिंप्लीफाई, ये जो 1 है किसके साथ सिंप्लीफाई होगा तो 3 के साथ, तो ये 3n है तो एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का प्लस, फिर मेरा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 4 जो किसके साथ सिंप्लीफाई होगा बताओ माइनस के 2 के साथ, तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा तो सबसे पहले 3n लिख लेता हूँ, और ये 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा तो प्लस का 2 होगा, अपॉन फिर मेरा क्या आ जाएगा एज इट इज, इसको लिख दो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, ये 3n एज इट इज, और ये 1 किसके साथ सिंप्लीफाई होगा बताओ 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ प्लस का 2, बीच में माइनस का माइनस, और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा बताओ 3n। यहाँ तक तो हमने बस और बस क्या किया है बताओ सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद खेल है, क्या खेल है कि ध्यान से देखो, यहाँ से हमें कॉमन लेना है उसके बाद ही कैंसिल आउट होगा, ऐसा नहीं कि 2 की पावर 3n है और 2 की पावर 3n को काट दो, यहाँ पे भी 2 की पावर 3n है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3n को काट दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, बीच में प्लस या फिर माइनस है, ठीक है, जब भी प्लस और माइनस होती है तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। कैंसिल आउट कब होगी, जब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में होते तो फिर हम कैंसिल आउट कर सकते थे। तो हमें सबसे इसमें क्या लेना पड़ेगा तो कॉमन, कॉमन लेने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं ताकि कॉमन हम इजीली ले सकते हैं। तो देखो ये 3 है मल्टीप्लाई, ये इस दोनों को हम थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, सिंस हम जानते हैं ना a की पावर m है मल्टीप्लाई बाई a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है बताओ a की पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब अगर पावर ऐड हो रही है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पावर ऐड हो रही है तो दोनों पावर को हम सेम बेस में कर सकते हैं, तो देखो a की पावर m प्लस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। हम लेफ्ट टू राइट सीखे थे, हम राइट टू लेफ्ट भी सीखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई थोड़ा सा चेंज कर दो, कॉमन लेना आसान हो जाएगा, 2 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितना आ जाएगा तो 4 लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा हो जाएगा बताओ ऐड हो जाएगा, तो ये 3n प्लस 4 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये सिंपली यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब तो समझ में आ रहा होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3n। ध्यान से देखो न्यूमिनेटर में यहाँ पे भी 2 की पावर 3n है, यहाँ पे भी सेकंड टर्म में भी क्या है बताओ 2 की पावर 3n है, तो हम इसमें क्या करेंगे बताओ ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा बताओ 2 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो इस वाले टर्म में से ये कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है बताओ, एक तो 3 बच रहा है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्या बच रहा है बताओ 2 की पावर 4 बच रहा है, प्लस का प्लस, फिर प्लस का प्लस आ गया, फिर क्या बचा बताओ ये तो कॉमन आ गया, जो गोल घेर जिसको हमने सर्कल किया है, बच क्या रहा है बताओ 2 की पावर 2 बच रहा है, अपॉन कर लेते हैं, अपॉन अपॉन क्या कर लेंगे बताओ, और ये मेरा क्या आ जाएगा टू की पावर 3n अगेन क्या आ जाएगा बताओ कॉमन आ जाएगा, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं बताओ सर्कल कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ ये 5 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 बच रहा है, 2 की पावर 2 बच रहा है, माइनस का माइनस, यहाँ क्या बच रहा है बताओ 7 बच रहा है। ध्यान से देखो 2 की पावर 3n है और 2 की पावर 3n है, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ प्रोडक्ट में है, ठीक है, दो चीज़ प्रोडक्ट में, तो हम इसको हम इजीली काट सकते हैं। तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा बताओ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 अपॉन ये 5 का 5, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कितना 2 की पावर 2 कितना होता था 4 माइनस का 7, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 6 इंटू 3 16 3 जा 48 प्लस का कितना आ जाएगा बताओ 4 डिवाइडेड बाई
5 4 ज़ा 20 माइनस 7। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 प्लस 4 कितना आ जाएगा, तो 52। और ये 20 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा 13। और ये 13 4 ज़ा आई थिंक कितना होता है बताओ, 52। 13 13 का 13 13 26 13 43 13 चौका 52। तो ये 1 से और ये कितना होता है 4 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा बताओ, 4 आ गया। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें से स्टेप्स अगर तुमने स्किप किया तो काफ़ी चांसेस है कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने का। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ से यहाँ तक, हमने यहाँ से हाँ यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया बताओ, सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया है, फिर कॉमन जो आया उसको हमने क्या कर दिया बताओ, कैंसिल आउट कर दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके ठीक है।